प्रिय भैया बहनों, आज हम आपके समक्ष गद्य की विभिन्न विधाओं को लेकर के आए हैं, जो कि एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत होंगी। गद्य का प्रारंभ वास्तविक रूप से भारतीय युग में हुआ। भारतीय युग से ही गद्य की विभिन्न विधाओं का सृजन हुआ, जैसे नाटक है, एकांकी है, कहानी है, और आज वर्तमान युग में गद्य की विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रचलन है। भारतीय युग से पूर्व गद्य का प्रयोग राजस्थानी ब्रज भाषा में मिलता था और वर्तमान में इसका विस्तृत रूप से प्रयोग होने लगा है। तो आइए गीत के माध्यम से गद्य की विभिन्न विधाओं को हम समझें, जानें और उनकी परिभाषा का भी थोड़ा थोड़ा उसका परिचय प्राप्त करेंगे। तो देखिए, ये लय के साथ मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। गद्य विधा का विधिवत वर्णन निम्नलिखित कहलाता है। समझो जानो अपने मन में वर्णन क्या बतलाता है। गद्य विधा का विधिवत वर्णन निम्नलिखित कहलाता है। पहला देखिए, अभिनय हो जो रंगमंच पर वह वर्णन नाटक मानो। एक अंक हो जिस नाटक में वह एकांकी जानो। एक पात्र का कथन जहाँ हो एक आलाप कहलाता है। गद्य विधा का विधिवत वर्णन निम्नलिखित कहलाता है। उपन्यास में कथा वस्तु पात्रों का विस्तृत चित्रण है। घटनाक्रम संस्कृति समाज की यही कहानी मिश्रण है। विषयवार क्रम सा वर्णन हो वह निबंध कहलाता है। गद्य विधा का विधिवत वर्णन निम्नलिखित कहलाता है। आलोचना में गुण दोषों का ज्ञान गहनतम करना है। आत्मकथा में जन्म मरण तक अपना विवरण भरना है। यात्रावृत में सैर सपाटा मन को खूब लुभाता है। गद्य विधा का विधिवत वर्णन निम्नलिखित कहलाता है। संस्मरण है याद पुरानी रेखा चित्र लघु घटना है। आँखों देखा हाल कहे जो रिपुरताज कहलाता है। गद्य विधा का विधिवत वर्णन निम्नलिखित कहलाता है। भेंट वार्ता है मिलाप प्रश्नोत्तर द्वारा चर्चा है। पत्र साहित्य पत्रों के द्वारा समाधान परिचर्चा है। डायरी दैनिक जीवन वर्णन सबके मन को भाता है। गद्य विधा का विधिवत वर्णन निम्नलिखित कहलाता है। समझो जानो अपने मन में वर्णन क्या बतलाता है। तो प्रिय भैया बहनों, इस गीत के माध्यम से मैंने गद्य की विभिन्न विधाओं की परिभाषा देने का प्रयास किया है। आप इस गीत को याद करें, पढ़ें और जो पुस्तक में लिखा है उन विधाओं की परिभाषाओं को देखें, मिलाएं, तो बहुत कुछ आपके समझ में आएगा और कहीं भी आप परिभाषा लिखने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।